गया है, सारी खुशबू हमको आ रही है। अब बस निवेदन है कोई बीड़ी बीड़ी मत पी लेना। ऐसा मत करो। बहुत अच्छा हुआ है कवि सम्मेलन, लेकिन आज मेरी बारी आते आते लगभग उतना ही समय हो गया। ऐसा मतलब इतनी देर में तो संसद में मनरेगा का जीराम जी हो गया था। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मैं बढ़िया सुनाऊंगा, मैं वचन देता हूँ, बस मन से सुन लेना, आनंद से सुन लेना। पांडुपुत्र आप भी बैठ जाओ, हाँ, क्योंकि लोगों को मेरा खूबसूरत चेहरा देखने दो, और आप जिस पोजीशन में खड़े हो उनको कुछ भी अच्छा नहीं दिखाई देगा वहाँ से। बहुत धन्यवाद, धन्यवाद। स्वागत भैया। मैं कांग्रेस पार्टी की कसम खा के कहता हूँ, जो कुछ कहूँगा सही कहूँगा, सच बोलूँगा, और अगर झूठ बोल भी दिया तो भला देश का ही होगा। तालियां मिलके बजाओ। मैं शुरू होने के क्रम में हूँ, थोड़ी देर आपसे आनंद कराऊंगा। बेटियों सबने बहुत अच्छा अच्छा पढ़ा, बहुत ही शानदार पढ़ा। हम सारे कवियों के हिस्से में कितने जगराते हैं, कितनी यात्राएं हैं। शंभू मेरा प्यारा दोस्त इस यात्रा का हमारा साथी है। पिछले दिनों हम दोनों ने काफ़ी यात्राएं की। अमेरिका गए थे, अभी एक दिन हम लोग यहाँ पांडोरना गए थे। वहाँ जहाज नहीं जाता तो ट्रेन से गए। ट्रेन से गए, यात्रा लंबी थी तो वॉशरूम जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। रेलगाड़ी में वॉशरूम जाना मुकेश जी बड़ा सौभाग्य का विषय है। वॉशरूम गया तो वॉशरूम की दीवार पे एक टेलीफोन नंबर लिखा हुआ था, 8800002024। नीचे लिखा था पूजा। मैं जबलपुर संस्कार धानी का रहने वाला हूं। 14 सालों से मुकेश जी दिल्ली में रह रहा हूं, नोएडा में, लेकिन हमने आचार्य श्री की नगरी के लोग हैं हम। हाँ, 14 साल से नोएडा में हूं, अपने संस्कार नहीं भूला मैं। वहीं टेलीफोन नंबर डायल कर दिया, 8800002024। घंटी गई तो फोन उठा, फोन उठा तो बातचीत शुरू हुई। हीटर वाला भी लगा हुआ है। मेरा हीटर चालू हुआ तो तुम उसे जलाने लगे। हाँ, मेरा मीटर। मैंने वही टेलीफोन नंबर डायल किया, 8800002024। घंटी गई, फोन उठा, बातचीत शुरू। एक सवाल और एक जवाब, लाजवाब सवाल का लाजवाब जवाब। ना सुना हो ऐसा तो पीछे आखिरी आदमी तक की तालियां देना। मुझे यह एहसास मत होने देना कि मैं उपाध्यक्ष हो चुका हूं कार्यक्रम का। अध्यक्ष है, मैं उपाध्यक्ष हूं। शानदार तालियां बताना। मैंने डायल किया नंबर, घंटी गई, फोन उठा। हेलो, पूजा बोल रही हो? जिस मीठे स्वर में कहा था उससे ज्यादा सुरीले स्वर में वहां से जवाब आया, हेलो पूजा बोल रही हो? वहां से जवाब आया, भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेने के लिए धन्यवाद। ओटीपी भी आ गया। हाँ, आपका प्राथमिक सदस्यता क्रमांक, ऐसा होता है। अच्छा, हम तो छोटे छोटे शहरों से महानगरों में आते हैं। सबसे पहला काम करते हैं, कितना भी कमाएं, सबसे पहले एक फ्लैट लेते हैं किस्तों पे, और उसके बाद एक ही काम शुरू हो जाता है, सर आपका फ्लैट है फलानी जगह? हाँ सर। रेंट और सेल? जी नहीं। सर लोन ट्रांसफर? जी नहीं लिया। परेशान हो गए। एक दिन सुबह 5 बजे फोन आया, हेलो सुदीप भोला बोल रहे हैं? मैं कहा जी, पूजा बोल रही हूँ। हाँ, मैं कहा पूजा बोल। कहला बोलो। कुछ नहीं, फ्लैट है आपका, किराए से देना है? नहीं देना। बेचना है? नहीं देना। मैंने कहा आप कहोगी लोन ट्रांसफर करा लो। कहले करेक्ट। मैंने कहा करना क्या है तू तो ये बता। कहले आपका आधार कार्ड दे दो, बाकी काम हम शुरू कर देंगे। मैं कहा आधार कार्ड देंगे सुदीप भोला, तो आप कौन बोल रहे हैं? मैंने कहा जी उनका पीए बोल रहा हूं, शंभू शेखर। बोले ठीक है, तो जी सुदीप भोला से बात कराओ। तो उन्होंने कहा जी नंबर नोट करो, 8800। तब से भाजपा के ऐसे ही सदस्य बनाए जा रहा हूं। एक बार मिलके तालियां बजा दो सारे। गन नमो नमो के नारे, खूब हुए जयकारे। अब बजा लो, थोड़ी सी हीटर का काम करेंगी तालियां। वाह। नमो नमो के। देखिए श्रद्धा बैठी है। इस देश को ऐसी श्रद्धा की जरूरत है। इस देश को वो आफताबबाजी श्रद्धा नहीं चाहिए। अगर ऐसी श्रद्धा हो तो आफताब के 36 टुकड़े मिले इस देश को। वाह। अरे नमो नमो के नारे, खूब हुए जयकारे। अब की बारी तो बिहार ने खोल दिए भंडारे। सारे मोदी के विरोधियों में मेल हो गया। जब तक सारे नहीं बजाओगे मैं नहीं गाऊंगा।
नमो नमो के नारे खूब हुए जयकारे, अब की बारी तो बिहार ने खोल दिए भंडारे, सारे मोदी के विरोधियों में मेल हो गया, उसके बाद भी मम्मी का पप्पू हो गया। वोट चोरी हो रहा है, हाँ। वोट चोरी, पता नहीं क्या हो रहा है। वो गठबंधन चलाया नहीं जा रहा। अब देखना, मैंने सूचना दी, मैंने कहा देखो जी आपसे नहीं हो पा रहा, देखो चाय वाला आ गया, ये तीसरी बार आया है, चौथी बार भी यही आएगा। आएगा तो वही। मैंने कहा जी देखिए आपका इंडी गठबंधन आपसे संभाला नहीं जा रहा है, इसमें तुम्हारा कोई नहीं है। हाँ। मैं आपको बहुत बढ़िया रचना सुना के खत्म करूंगा, थोड़ी देर मन लगा रहा हूं, इन सबका बहुत ज्यादा प्रभाव है। सुनना, हमने राहुल जी से कहा कि ये गठबंधन का धागा ना जोड़ सकोगे रागा, ये गठबंधन का धागा ना जोड़ सकोगे रागा, कान खोल के सुने कांग्रेसी तुम्हारा वहां तुम्हारा। देखो सबने कहा ना रेत में से तेल निकाल रहे हैं, रेत भी खत्म हो गई, बजरी बची है। आप बजरी में से निकल रहा है। कान खोल के सुने कांग्रेसी तुम्हारा वहां तुम्हारा वहां। अब तर्क के साथ देखना हाँ। कि दीदी ममता से बढ़ी हुई दूरियां, झाड़ू वाले की हाय मजबूरियां, वाह। मौका ताड़ रहे शरद पवार जी, पलटी मार चुके नीतीश कुमार जी, दे डीएम के सनातन को गाली, सीपीआई ने डपली उठा ली, और तुम्हें छेड़ते रहेंगे ये सपाई, और देख के कहेंगे भाजपाई, तुम बैठ के तेलंगाना। हाँ, मैं बोल यही रहा हूं लेकिन समझ जो आप रहे हो वही सही है। तुम बढ़िया। बैठ के तेलंगाना, इन सबको तेल लगाना, बैंकॉक की ऐसी की तैसी, तुम्हारा वहां कोई नहीं तुम्हारा। ये चल रहा है। वोट चोरी हो गया, वोट चोरी हो गया। वो एक दादाजी वोट डालने गए पटना, तो पटना में जो वोट अधिकारी बैठा था, कहने देखिए जी रामकली सिंह वोट दे के चली गई क्या। अधिकारी ने दादा से पूछा कितनी उम्र है, बोले आपकी। दादाजी बोले मेरी उम्र 76 साल है। उनने कहा दादा मैं देखता हूँ, पलटा के देखा तो कहने लगी जी हाँ आधे घंटे पहले वोट डाल के चली गई। अब दादा उदास हो गए, बहुत भारी उदास हो गए। वोटर अधिकारी ने कहा दादाजी क्या बात है, ये कौन है आपकी। बोले मेरी पत्नी। बोले साथ आ जाते, झगड़ा हो गया क्या। नहीं। तलाक हो गया क्या। नहीं। तो फिर क्या कारण है। बोले वो 20 साल पहले मर गई थी। वोट डालने आती है। अब एसआईआर पे सुनना, देखिए बिल्कुल अलग विषय पे पैरोडी सुनना। वोट डालने आती है। हाँ। अलग, बिल्कुल ऐसा विषय आपने सुना ही नहीं होगा कि ए भाई जरा देख के भरो फॉर्म एसआईआर। ए कुछ लोग तो ऐसे खामोश हो गए जैसे रोहिंग्या के सामने बीएलओ आ गया हो। ए भाई जरा देख के भरो, वोटर ही नहीं चीटर भी। देखो आनंद आएगा, तालियां बजाते रहो। कि ए भाई जरा देख के भरो, वोटर ही नहीं चीटर भी, बाहर ही नहीं भीतर भी, नीचे ही नहीं ऊपर भी। ए भाई जो यहाँ मर गया उसका भी सूची में गली लिखी, गांव लिखा, जाति लिखी, नाम लिखा, एक नहीं चार नहीं चार। जो यहाँ मर गया उसका भी सूची में गली लिखी, गांव लिखा, जाति लिखी, नाम लिखा, एक नहीं चार नहीं चार से हजार नहीं, लाखों हैं लाखों हैं। ऊपर से आता है, हाँ। वोट दे के जाता है। ऊपर से आता है, कभी कभी नीचे से भी आता है। ऊपर से आता है, वोट दे के जाता है, वोट दे के साला जाने कहाँ चला जाता है।
अरे सर जी ये सर्कस है और वो बिहार है, एक एक बंदे पे दो दो आधार है। ए भाई जरा देख के भरो, वोटर ही नहीं। तालियां मिलके बजाओ जरा, मेरा भी उत्साह बढ़ा दो भाई। क्या बढ़िया। इतने समय ओ मत करो। ऑपरेशन सिंदूर हुआ 20 साल पहले, मैंने भी किया। घर में 2 छोटे छोटे बलूचिस्तान हैं। सुबह 4 बजे बम फेंके, अपने मिसाइल मारी ब्रह्मोस। तो वहां जो उनकी बेगम थी, वो आसिफ मुनीर की बेगम, वो आसिफ मुनीर को उठाया, बोले सुनो कुछ आया है वहां से। आसिफ मुनीर है, क्या नाम है वो, तो उसको स्वघोषित वो क्या बना है, हाँ जो भी बना हो। तो अब बेगम गा रही है, सुना, ये किसकी है आहट, आए हाय क्या गाना लगाया है। तुरुरुरु, ये किसका है साया, साया साया, हुई दिल में धक धक, यहाँ कौन आया, हम पे ये किसने बड़ा बम्ब डाला। वाह। और सारे तैयार है ना गाने के लिए। हम पे ये किसने बड़ा बम्ब डाला, खुदा इंडिया ने हमें मार डाला, मार डाला अल्लाह। उस बच्चे का नाचने का मन हो रहा है। मैं नाचने वाला भी सुना दूंगा, हालांकि चल रहा है तो, हाँ अरे थैंक यू ब्रदर। हाँ वो सुना। तो वो चाइना दुखी हो गया। चाइना ने पूछा यारों से झंडे के, देखो मैं एक वचन दे रहा हूं कि जब मैं इस माइक को छोड़ूंगा तो बहुत ऐसा माहौल करके जाऊंगा कि आपको याद रहेगा ये कवि सम्मेलन। हम इनके 4 रत्नों में से एक रत्न हम भी हैं। कि चाइना ने पूछा यारों से, चाइना ने पूछा, चाइना ने पूछा यारों से, झंडे के चांद सितारों से, चाइना ने पूछा झंडे के चांद सितारों से, इंडिया तेरा कौन है। तो दोनों बोले पापा मेरे पापा। हमारी पत्नी कहने लगी ऑपरेशन सिंदूर पे तो तुमने छोटा छोटा लिखा, ढंग की कविता लिखते बड़ी। मैं कहा मैं नहीं लिखूंगा, मैं कुछ और लिखूंगा। तो कहने लगी क्या लिखोगे। मैंने कहा लोरी। लोरी 9 महीने बाद उसका मुखड़ा सुन लो कि कंगलादेशियों का छोटा, हाँ अब वो बांग्लादेश रह ही नहीं गया, मेरे लिए मर गया। हाँ कि कंगलादेशियों का छोटा भैया आने वाला है, आर्मी हमारी जल्दी डिलीवरी कराए। जू 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 जू। भाई वाह। ये माला दाई के लिए है। हाँ, मैं तो सब पे लिखता हूँ, बस भाजपा से बचता हूँ लिखने पे। उनने वो पॉपकॉर्न तक पे जीएसटी लगा दिया। मैं सही, पॉपकॉर्न पे जीएसटी लगा दिया। वो कैरमलाइज पॉपकॉर्न देखा आपने, कैरमलाइज पॉपकॉर्न, शंभू शेखर को देखो ऐसे ही लगता है। कैरमलाइज पॉपकॉर्न, हल्का भुना हुआ, ऊपर से शक्कर का लेप। हाँ 18% जीएसटी लगाया भाजपाइयों ने। तो मैंने शंभू से ही पूछ लिया, मैंने कहा शंभू यार पॉपकॉर्न पे जीएसटी कौन लगाता है, भाजपाइयों ने लगा दिया। कहला सुदीप भाई इनसे बच के रहना, पॉपकॉर्न पे क्यों जीएसटी लगाया। कहला इनके सामने जिसने भी ज्यादा उछल कूद की 18% लगा। अद्भुत देश है वो। पहले शाहरुख खान किया करते थे की किरण, की किरण, की किरण, और आजकल सलमान खान लगे हैं ही हिरन। वो फिल्म आई ना, वो फिल्म कौन सी आई थी वो, मेरे बेटे आएंगे, करण अर्जुन, मेरे बेटे आएंगे, मेरे बेटे आए। मैं माता जी कोई नहीं आएगा। क्यों बेटे, मैं आएगा तो मोदी ही। अरे काला काला चीतल काहे को मारा,
दुख पुक दुख पुक दुख पुक दुख पुक दुख पुक दुख पुक दुख। कवियों की इला अरुण है ये। काला काला चीतल काहे को मारा, आज बचा। आज नाच ले भाई यहाँ तो यार, यूं यूं नाच रहा भाई। अरे काला काला चीतल काहे को मारा, आज बचा नहीं कोई बेचारा। दुख पुक दुख पुक दुख पुक दुख पुक दुख पुक दुख पुक दुख। छत पे सोया था बिश्नोई, छत पे सोया था बिश्नोई, नीचे सल्लू की निंदिया खो गई। फिर भी ना बोला माफ करना, क्या गलती मारे से हो गई। धुक 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 धुक। देश बदला साहब। अब आप देख लो, जहां खुदा है वहीं भगवान है, जहां जहां खुदा है वहीं भगवान है। हाँ। और यकीन नहीं है तो खोदो। आखिरी पैरोडी, फिर एक कविता सुनाऊंगा। स्वागत। कि जो भी सत्य है आहा, आहा। वो क्यों अंदर है। हीटर वाला है क्या। आना बाहर है तो आवो सर्वे कर लो, झूठ के हाथ में पत्थर है। सत्यम छिपम अंधरम, सत्यम छिपम अंधरम। जो भी सत्य है सारे, वो क्यों अंदर है, लाना बाहर है। सत्यम छिपम। भाई बहुत बढ़िया अब सुदीप, तर्क के साथ सुदीप देखना। बहुत अच्छे भैया। कि राम अवध में, काशी में शिव, कान्हा जन्म स्थल में। वाह 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 वाह। जरा करा कर सर्वे देखो, क्या निकला संभल में। ख्वाजा जी कर दो करम, सत्यम छिपम अंदरम। पैरोडी हो गई खत्म। ताली बजाओ। ठंड ज्यादा है, तालियों से कर दो गरम। अच्छा, इस पे चढ़ के पहनाएगा। इसकी हाइट कम थी। एक लड़का है हमारे यहाँ, चेतन चर्चित। हाँ। उसको लड़की देखने वाले आए तो शादी केवल हाइट छोटी ना होने का ना हो, भाई हाइट छोटी है, बोले तो यार शादी कर लो। बोले नहीं, ये लड़का अंदर से कुंडी नहीं लगा पाता। तो फिर मैं गया एक दिन उसको लेके, मैंने कहा इससे शादी करो। बोले ये कुंडी नहीं लगा पाता। मैंने कहा मैं लगाऊंगा बाहर से। एक कविता सुनो, एक कविता सुनो। दो कविताएं मेरे मन में है, लेकिन एक कविता सुनाऊंगा क्योंकि अध्यक्ष जी। हाँ। नहीं नहीं, नहीं नहीं, वाली सुनो। इस विषय पे बहुत सारी बातें हुई हैं मंच से। हाँ नहीं, हमें तो जाना है बाकी घर। फ्लाइट है भैया। अब वो हीटर गर्म नहीं होता, वो पीछे गर्म हो रहा है। एक कविता। हाँ भैया। देखिए, दो बेटियों का पिता आपके सामने। अब तक मैंने आपका मन लगाने के लिए कुछ कहा किया। राजनीतिक गैर राजनीतिक बातें हैं, किसी को अच्छा लगा, हो सकता है किसी को बुरा लगा हो, कोई बात नहीं। सबने अपने अपने तरीके से बात की। हाँ सुदीप भाई। लेकिन मुझे ये यहाँ पे बैठे हैं हमारे श्रद्धेय शशिकांत यादव जी। क्या हो गया? कोई नहीं। आवाज ना आवे आपके। हेलो। वो मैं सोचा इको होने लगा। अरे एक कविता सुन के चलिए बहन जी। बैठिए, बहुत अच्छी आपके लिए कविता, कविता। अच्छी कविता सुना रहा हूँ। अभी ये सब जो कर रहा था वो एक तरफ कर दीजिए, थोड़ा मन लगाया वो।
बैठिए आप। एक जरूरी कविता बहुत सुनाता जरूरी कविता है। हूं। और जैन समाज में सुनाने लायक कविता है वो। मैं अपनी बेटियों को जब देखता हूँ और अब उम्र का एक ऐसा पड़ाव है, जैसे ये बिटिया है श्रद्धा, ये बच्चियां देखता हूँ, मेरी बेटियां दोनों लगभग इतनी बड़ी हैं, तो अब लड़कियों को देखो तो अपनी बेटी जैसी लगने लगती हैं। क्या बात। एक कवि होने के नाते समाज में हमारी जिम्मेदारी, और जैन समाज के लोगों दुनिया के सबसे संवेदनशील लोग हैं। एक टिप्पणी करता हूँ, बहुत जरूरी टिप्पणी करता हूँ। एक सरदार जी बैठे हुए थे यहाँ, मुझे पता नहीं कहाँ अभी बैठे हैं, भी अगर बैठे हैं तो बैठे। हाथ उठा के बता दीजिए, बैठे हैं इधर। और नहीं बैठे तो उन तक मेरी बात पहुंचाना। आपने क्षमा पर्व मनाया है जैन समाज के लोगों, क्षमा मांगते हैं साल में एक बार। गुरु गोविंद सिंह ने हमारे लिए शीश कटा लिए, हो सकता है जाने अनजाने हमसे भी कुछ गलतियां हुई हो, साल में एक बार एक क्षमा पर्व ऐसा ही मनाओ कि जब गुरु गोविंद सिंह जी की या साहिबजादों की शहादत हुई थी उस दिन जाओ और अपने गुरुओं से क्षमा मांगो कि हो सकता है कोई इस देश में क्या सिर्फ कौमी एकता के नाम पे हिंदू मुसलमान रह गए हैं, वो हमारा बड़ा भाई है, हो सकता है कुछ हो गया हो। इस देश की अगर बचाना है तो ये हमको एक क्षमा पर्व ऐसा भी मनाना पड़ेगा। तालियां बजाओ, बहुत जोरदार बजाओ। ये बात आज नहीं समझोगे, बाद में समझ जाओगे। 2 बेटियां ईश्वर ने दी, सबने बताया ये देश वीरांगनाओं का था, लेकिन जब से हाथ में मोबाइल आ गया ऐसा लग रहा है वीरांगनाओं का कम है, रीलांगनाओं का ज्यादा है। जिसे देखो हेलो गाइस, हेलो गाइस, हेलो गाइस। अरे मैंने रख दे गाइस, सांड घूम रहे हैं इधर गाइस। एक कविता सुनना शुरू करूंगा तो हो सकता है कि कुछ बच्चियां कहें कि ये हमारे विरोध में कविता पढ़ रहा है, लेकिन अंत तक वो बच्चियां खड़ी हो जाएंगी इस कविता के समर्थन में, इतना वायदा करता हूं। एक बार दोनों हाथ उठा के सारे लोग, अब तक के सारे कवियों के लिए तालियां बजा दीजिए, उठा लीजिए जरा एक बार दोनों हाथ। सारे कवियों ने बहुत अच्छा पढ़ा। एक कविता सुना के स्थान लूंगा। बढ़िया सुदीप भाई, अच्छा चयन है। कि पापा ने हैप्पी बर्थडे पर मोबाइल मंगवाया था, पापा ने हैप्पी बर्थडे पर मोबाइल मंगवाया था, ऑनलाइन हो गई पढ़ाई किस्तों पर दिलवाया, ऑनलाइन हो गई पढ़ाई किस्तों पर दिलवाया था। पढ़ो बेटियों बढ़ो बेटियों उनने मन में ठाना था, दुनिया कर लेंगी मुट्ठी में दुनिया को दिखलाना था। उसी मोबाइल से वो लड़की इंस्टाग्राम चलाती है, पढ़ती नहीं पढ़ाती है, दिन भर रील बनाती है। पापा ने हैप्पी बर्थडे पर मोबाइल मंगवाया था। बढ़िया, वो बढ़िया पापा सुदीप। की परी आजकल, अब यात्रा करना कविता के सुदीप भाई बढ़िया साथ। है। वो पापा की परी आजकल इतनी ज्यादा सोशल है, बेपर्दा घर को कर डाला जैसे कोई होटल है। शहजादी पाकर आजादी आसमान में झूल गई, इतना ज्यादा बोल्ड हो गई संस्कार ही भूल गई। हाथों से दिल कभी बनाती क्या गाने आ गए। नेहा कक्कड़ एक समय क्या गाती थी, देवी भजन, जागरण के गीत का, अब वो लॉलीपॉप लॉलीपॉप कर रही है। इतनी शर्म नहीं आती इन लोगों को, जरा सी प्रसिद्धि पा गए। हमारी बच्चियां स्कूलों में डांस कर रही हैं, उनको नहीं पता कि क्या चल रहा है। आज की रात मजा इश्क का आंखों से लीजिए, छोटे छोटे बच्चे स्कूलों में डांस कर रहे हैं। अपने बच्चों को अवेयर कीजिए, ये सांस्कृतिक प्रदूषण चल रहा है। सही बात। और अगर हम नहीं जगह पाए तो हमारा इस मंच पे खड़े होना किसी काम का नहीं है, आपका कभी सम्मेलन कराना किसी काम का नहीं है। तालियां उठाओ तो जरा मन से उठाओ, मेरा मन बनाओ एक बार। वो पापा की परी आजकल इतनी ज्यादा सोशल है, बेपर्दा घर को कर डाला जैसे कोई होटल है। शहजादी पाकर आजादी आसमान पे झूल गई, इतनी ज्यादा बोल्ड हो गई संस्कार ही भूल गई। हाथों से दिल कभी बनाती टैटू कभी दिखाती है, किसी आइटम गर्ल के जैसे ठुमके खूब लगाती है। पढ़ती नहीं पढ़ाती है, दिन भर रील बनाती है। पापा ने हैप्पी बर्थडे पर मोबाइल। एक बार सारे कवि जितने कवि बैठे हैं और मंच पे जितने लोग हैं, इन 6-5 बच्चों के लिए तालियां बजाइए। सबसे अच्छे श्रोता हमारे, क्या बढ़िया आप भी रहे, लेकिन इन बच्चों ने ऊर्जा दे रखी है। एक पंक्ति की कविता जो समझ जाए सिर्फ वो ही ताली पर। स्वागत। मंच का आशीर्वाद स्वयं सुन लो कि बाकी सब खुल्लम खुल्ला पर मोबाइल में लॉक लगे। वाह 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 वाह। बाकी सब खुल्लम खुल्ला पर मोबाइल में लॉक लगे,
कोई मोबाइल छू ले तो उस लड़की को शौक लगे। मम्मी पापा जिससे हफ्तों बातें ना कर पाते हैं। अच्छा है भैया। मम्मी पापा जिससे हफ्तों बातें ना कर पाते हैं, रोज हजारों मैसेज उसको गुड मॉर्निंग के आते हैं। गुड मॉर्निंग का उत्तर देते गुड नाइट हो जाती है। पढ़ती नहीं पढ़ाती है, दिन भर रील बनाती है। पापा ने हैप्पी बर्थडे पर मोबाइल मंगवाया था, उसके कुछ फॉलोवर जैसे मैखाने के रिंद हुए। सुनना, क्या बात है सुदीप भाई, वाह 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 वाह। उसके कुछ फॉलोवर जैसे मैखाने के रिंद हुए। ना जाने कितने बुढ़ों के ठीक मोतिया बिंद हुए। आहा आहा आहा। क्षमा मांगता हूँ, माफ कीजिएगा। अच्छा। जैन समाज का मंच है। बहुत घटिया पंक्ति पढ़ी मैंने, अशालीन पंक्ति पढ़ी। मेरी बेटी और बहन जैसे बैठी हैं, गंदी पंक्ति थी, लेकिन सच्चाई यही है। 18-20 साल की लड़कियां इतनी गंदी रीलें बना रही हैं, कुछ सब नहीं कुछ। और देख, एल्गोरिदम में 70-75 साल तक के बुजुर्गों के मोबाइल में भी आ रहा है, देख रहे हैं, क्योंकि वो व्यूज के लिए बनाए गए हैं। अश्लीलता बिक रही है, बट रही है, तो देख रहे हैं। और बड़े शर्म के साथ कह रहा हूं, एक हाथ की ताली भी कम ना रह जाए समर्थन होना। आपकी तालियां समर्थन मांग रहा हूं मैं। अगर गलत बोलूं तो कोई मत देना समर्थन, और अगर सच बोलूं तो सबकी तालियां मुझे आगे बढ़ाइएगा। 40, 45, 50 साल तक की कुछ घरेलू महिलाएं हैं और इतनी गंदी अश्लील रीलें बना रही हैं जो नहीं बनानी चाहिए। और देख कौन रहा है? ये 17-18 साल के लड़कों के मोबाइलों में आ रहा है। उम्र का लिहाज खत्म कर दिया साहब। क्या बात है, क्या बात है सुदीप भाई। अरे थोड़ा समर्थन बढ़ाओ, एक बार जब दोनों सुदीप भाई, हाथ उठाओ, बहुत बढ़िया। जोरदार तालियों से मुझे आदेशित करो कि कवि गा। आहा, जो काम सरकारों को करना चाहिए वो काम हम कर रहे हैं यहाँ। क्या बात है, सुनिए। क्या बात है। उसके कुछ फॉलोवर जैसे मैखाने के रिंद हुए। ना जाने कितने बुढ़ों के ठीक मोतिया बिंद हुए। एक फॉलोवर ऐसा था जो सबसे पहले आता था। तारीफों के पुल बांधा करता था, नहीं लजाता था। उसकी तारीफों से लड़की फूली नहीं समाती है। पढ़ती नहीं पढ़ाती है, दिन भर रील बनाती है। पापा ने हैप्पी बर्थडे पर मोबाइल कविता ने टर्न लिया, सुनिएगा। आखिर एक मिस कॉल में चिड़िया फंस गई जाल में। क्या बात है, क्या बात है। सुनना क्या बच्चों। बात है, क्या बात है। आखिर एक मिस कॉल में चिड़िया फंस गई जाल में, उसे मिल गया। देखिए, इंडियाज गॉट लेटेंट का दौर चल रहा है, जहां गाली गलौज को यहाँ से मान लिया है। एक भी पंक्ति, एक भी शब्द इस मंच से ऐसा नहीं आया जो परिवार के साथ नहीं बोला जा सके। जिम्मेदारी से बोल रहा हूं, जिम्मेदारी से सुनिएगा। आखिर एक मिस कॉल में चिड़िया फंस गई जाल में, उसे मिल गया शहजादा। प्यार बढ़ा इतना ज्यादा, लांग गई वो घर की देहरी, सोचा किस्मत जाग गई। आखिर अपने ऑनलाइन प्रेमी के संग में अब घर वाले ढूंढ रहे हैं, कहीं नजर नहीं आती है। दुनिया वाले सोच रहे हैं लड़की रील बनाती है। पापा ने हैप्पी बर्थडे पर मोबाइल मंगवाया था। माँ की ममता छोड़ गई, दिल पापा का तोड़ गई। जिसकी खातिर लड़की अपने सारे रिश्ते तोड़ गई। चौथी पंक्ति में कसम देता हूं, या तो एक आदमी भी समर्थन मत देना। अगर मैंने सच बोलने की हिम्मत कर दी हो तो अब मैं आपकी हिम्मत देखना चाहता हूं खुर्जा वालों। ऐसी पंक्तियां लिखने पे हो सकता है मेरे 10, 20, 25, 50 कवि सम्मेलन कम हो, कुछ लाख रुपयों का नुकसान होगा, लेकिन अगर एक बेटी का जीवन बचाया तो कवि होने का ये जन्म सफल हो जाएगा। पूरी हिम्मत के साथ बोल रहा हूं और आपकी हिम्मत देखना चाहता हूं। सुनना, स्वागत भैया, स्वागत। सत्य बात बोल रहा हूं, सुनना। माँ की ममता छोड़ गई, माँ की ममता छोड़ गई, माँ की ममता छोड़ गई। दिल पापा का तोड़ गई। जिसकी खातिर लड़की अपने सारे रिश्ते तोड़ गई। नशा प्यार का उतरा तो सब कुछ गड़बड़ झाला निकला। आखिर में वो शहजादा कोई पंचर वाला निकला। हाय हाय, वाह 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 वाह, बढ़िया सुदीप, इससे कड़वा सच कुछ हो नहीं सकता। अरे साहब, आखिर में वो शहजादा कोई पंचर वाला निकला। अब उसको अपने पापा की याद बहुत तड़पाती है। दुनिया वाले सोच रहे हैं लड़की रील बनाती है। पापा ने हैप्पी बर्थडे पर मोबाइल मंगवाया था। थोड़ी सी नादानी में, अब सुनिएगा, थोड़ी सी नादानी में आ गया ट्विस्ट कहानी में। वाह, थोड़ी सी नादानी में आ गया ट्विस्ट कहानी में। जो पापा का सपना थी
पहले जैसी अब ना थी। वाह, थोड़ी सी नादानी में आ गया ट्विस्ट कहानी में, जो पापा का सपना थी पहले जैसी अब ना थी। यहीं शहर के पास मिली, यहीं शहर के पास मिली, यहीं शहर के पास मिली, बड़ी नहर के पास मिली, यहीं शहर के पास मिली, बड़ी नहर के पास मिली। वो पापा की परी मिली, सूटकेस में भरी मिली। जिंदाबाद, बालक 1000 साल की। वाह वाह भाई, बहुत कम तालियां हैं, पूरा सदन हाथ उठाकर बजाए, पूरे सदन की हाथ उठाकर तालियां। वाह 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 वाह। थोड़ी सी नादानी में आ गया ट्विस्ट कहानी में, जो पापा का सपना थी पहले जैसी अब ना थी। यहीं शहर के पास मिली, बड़ी नहर के पास मिली, वो पापा की परी मिली, सूटकेस में भरी मिली। फिर वो लड़की अपने टैटू से पहचानी जाती है, दुनिया वाले सोच रहे हैं लड़की रील बनाती है। पापा ने हैप्पी बर्थडे पर मोवा। साहब 2 बेटियां हैं, मुझे पता है फूल की जो कलियां हैं ऐसे ऐसे पालते हैं, रुई की गुड़िया जैसे पालते हैं। जीवन की आखिरी पूंजी लगा के चाहते हैं इनको पढ़ाएं, इनको लिखाएं, अच्छी से अच्छी शिक्षा दें, अच्छे घर में ब्याहें, ये आसमान छुएं, बुलंदियां छुएं। हम जो कुछ है हमारा, सारे उनके दुख हम ले लें, इसलिए नहीं करते कि वो सूटकेसों में कट के मिलें। आखिरी पंक्तियां निवेदित करता हूं साहब, सुनना, ये बच्चियों सुनना। अक्सर रहता हूं काम पर परिवार से दूर, पूरा मन लगाकर काम करता हूं। सुनना सिद्धा बेटा। अक्सर काम पर रहता हूं परिवार से दूर, पूरा मन लगाकर काम करता हूं भरपूर। कभी ट्रेन में, कभी जहाज में, कभी कैब में सफर करता हूं। कब कहां जाना है, क्या करना है, हर बात अपनी पत्नी से मोबाइल पे शेयर करता हूं, क्योंकि अकेले सफर करता हूं। मेरे मैसेज करते ही अक्सर वीडियो कॉल किया करती हैं मेरी बेटियां। बाबा से बात कर लो पापू, तो मैं बात करता हूं अपने पापा से, जिन्हें आजकल मैं भी बाबा ही कहने लगा हूं। बाबा कहते हैं बेटे पहुंच गए आराम से। माँ कहती हैं घर कब लौटेगा काम से। पत्नी कहती है आपके नए मोजे रुमाल बैग की पॉकेट में रखे हैं और सैनिटाइजर यूज़ करते रहना, आपकी जैकेट में रखे हैं। तभी स्क्रीन पर आ जाती है बड़ी बेटी के साथ छोटी बेटी, तभी स्क्रीन पर आ जाती है बड़ी बेटी के साथ छोटी बेटी, जिसने बड़ी ही सफाई से अपनी माँ के हाथ से फ़ोन हथिया लिया और हर बार की तरह बस वही एक सवाल, पापा खाना खा लिया। तो सारे बेटियों के लिए, अपनी अपनी बेटियों के लिए और उठाओ आवाज जरा, हमारे कानों तक पहुंचे। पापा खाना खा लिया? तो मैंने भी हंसते हुए उसे चिढ़ाया, बेटा शानदार पिज़्ज़ा खाया, बहुत मज़ा आया। ये बोल कर देखो, ये बेटियां अपने अपने पापाओं को ढूंढ रही हैं। ये बोल, मैंने भी हंसते हुए उसे चिढ़ाया, बेटा शानदार पिज़्ज़ा खाया, बहुत मज़ा आया। ये बोलकर हम लोग हंस जाते हैं। लेकिन बेटियां सयानी होती हैं, जानती हैं पापा झूठ बोलते हैं तो फंस जाते हैं। फिर छा जाता है सन्नाटा, हम सब खामोश हो जाते हैं, क्योंकि मेरी बच्चियां ये भी जानती हैं पापा पिज़्ज़ा नहीं खाते हैं, पापा पिज़्ज़ा नहीं खाते। थोड़ी सी नादानी में आ गया ट्विस्ट कहानी में, जो पापा का सपना थी पहले जैसी अब ना थी। यहीं शहर के पास मिली, बड़ी नहर के पास मिली, वो पापा की परी मिली, सूटकेस में भरी मिली। फिर वो लड़की अपने टैटू से पहचानी जाती है, दुनिया वाले सोच रहे हैं लड़की रील बनाती है। क्या सोचा था क्या पाया, हाय हाय। अरे क्या सोचा था क्या पाया, क्या सोचा था क्या पाया, क्या सोचा था क्या पाया। क्यों मोबाइल दिलवाया, क्यों मोबाइल दिलवाया। अब पापा पछताते हैं, रोते हैं। और एक पंक्ति कविता जैसी हो जाए तो विदा करना। क्या सोचा था क्या पाया, क्यों मोबाइल दिलवाया। अब पापा पछताते हैं, रोते हैं चिल्लाते हैं, लेकिन उस मोबाइल की अब भी किस्त चुकाते हैं। और कितनी कीमत और चुकानी बात समझ नहीं आती है, दुनिया वाले सोच रहे हैं लड़की रील बनाती है। बहुत धन्यवाद।